नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज की अपनी जो नई सीरीज़ में अपने जो लाइब्रेरियन के आज तक जितने भी पेपर हुए हैं वो पेपरों की बात करेंगे। ये पेपर आपके लिए KVS हो गया, NVS, DSSB, DSSSB हो गया, या राजस्थान लाइब्रेरियन यानी कि सेकंड ग्रेड हो गया, या अपन बात सेकंड ग्रेड के बाद अपन बात करें थर्ड ग्रेड हो गया। तो कोई भी लाइब्रेरियन के एग्जाम है उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को देखने से पहले आप सभी को बताते हैं कि जितने भी लाइब्रेरियन एग्जाम है सभी के कोर्स अपने राजस्थान लाइब्रेरियन के हैं, ये जितने भी हैं तो वो अपने राकेश बलौदा झुंझुनू LIS पे चल रहे हैं। तो उनको आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। विशिष्ट थ्योरी के साथ आपको अच्छे कंटेंट में पूरा कंटेंट है वो प्रोवाइड कराया गया है। तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, या आपको कोई भी फ्री कंटेंट है तो वहाँ से आप फ्री कंटेंट को भी देख सकते हैं। तो अपन इन क्वेश्चनों की बात करेंगे। डेली अपन जो पेपर बड़ा होगा उसमें 2 पार्ट में कर लेंगे, छोटा पेपर होगा अपन उसको 1 पार्ट में कर लेंगे। लगभग इस सीरीज़ को अपन 100+ पेपरों तक लेके जाएंगे। 100+ पेपरों के जितने भी वीडियो बनते हैं उनको अपन नंबर वाइज है वो अपलोड करते रहेंगे। तो सबसे पहले आज अपना जो लाइब्रेरियन का पेपर है अपन बात करते हैं कि लाइब्रेरियन स्पोर्ट्स ऑफिसर मध्य प्रदेश का जो PSC का पेपर है 2018 का। सबसे पहले अपन उसकी बात करते हैं। मैं साथ साथ चलूँगा, जितने भी स्टूडेंट जुड़ते रहे हैं वो कमेंट करते रहें और अपने अपने क्वेश्चनों के आंसर है वो करते रहें। मैं देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं करा पाऊँगा क्योंकि आपको पता है कि दोनों में आपको बताने पर थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप देख लेना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन अपना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर फॉलोइंग बाय पेज नंबर, यानी कि निम्नलिखित में से जो किसके बाद कभी भी फर्स्ट संख्या नहीं आती है। तो निम्नलिखित में से किसके बाद है वो आपकी फर्स्ट संख्या नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रंथ सूची नहीं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, ग्रंथ सूची नहीं होगा, ईबिड नहीं होगा, ऑफशीट नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉगशीट। लॉगशीट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है? विच एसोसिएशन इज टैग लाइन इज कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन। जो कनेक्टिंग पीपल इन्फॉर्मेशन है वो किस संघ की टैग लाइन है? तो ये आपकी किस संघ की टैग लाइन हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी किसकी? SLA की। और देखो मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बता देता हूँ कि SLA की जो स्थापना है वो कब की गई? सन 1909 में। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरी में पूछे गए थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन कॉटन डाना क्या थे इसके? यानी कि जॉन कॉटन डाना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इनको आप लिख लेना नोट लगा के अपनी नोटबुक में। ये आपको PDF भी हमारे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF में देखोगे तो आपको लगभग ये मानो कि 100+ पेपर की PDF हो वो आपकी अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन की भी देखो मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको बताता चलूँगा कि नाउ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज मेंटेनेंट, यानी कि अभी जो ड्यूई दशमलव वर्गीकरण पद्धति है उसको कौन अनुरक्षित करता है? तो उसको कौन मेंटेनेंस करता है, उसको कौन प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट कौन करता है उसका? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? उसकी अपन बात करते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपना OCLC। क्या हो जाएगा? OCLC है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के द्वारा सन 1988 के बाद। कब? सन 1988 के बाद OCLC को क्या कर रहा है? प्रकाशन कार्य और उसका मेंटेनेंस कार्य है वो OCLC के द्वारा किया जा रहा है। कब से? सन 1988 के बाद। और वर्गीकरण पद्धति DDC वो आप सभी को पता होगा कि सन 1876 में पहली बार प्रकाशित हुई। जो किसने की थी? मेलविन डेवी ने। किसने? मेलविन डेवी ने। ठीक है, तो ये मेलविन डेविस का जो प्रथम प्रकाशन कार्य सन 1876 में शुरू किया गया था। ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से अपने एप्लीकेशन पे करा दिया, तो उस पर जाके आप देख सकते हैं प्रत्येक संस्करण के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन है। तो वो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में सन 1856 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो यहाँ पे आप इंग्लिश में इसको देख सकते हैं। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है आपका सन 1856 वाला, वो किस पर आधारित था? तो वो किस पर आधारित था? आपका ब्रिटिश पेटेंट लॉ। तो आपका ये राइट हो जाएगा। ब्रिटिश पेटेंट लॉ सन 1852 पे क्या था? आधारित था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान में कौन सा सूत्र शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्यों का क्या करता है? से संबंधित है। यानी कि पुस्तकालय पाठक से जो पुस्तकालय में जो पाठक हैं या पुस्तकालय शासन है प्राधिकरण से संबंधित कौन सा सूत्र होता है? तो वो आपका कौन सा सूत्र हो जाएगा? देखो सभी ऑप्शन लेंगे तो पहला ऑप्शन इसमें आपका नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरे ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो इसमें क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सी इसमें क्या होगा? आपका बिल्कुल राइट होगा कि जो दूसरा सूत्र है वही आपका पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण यानी कि पुस्तकालय
से संबंधित है और पुस्तकालय पाठक के कर्तव्यों से संबंधित होता है। अब अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से करोगे तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका क्लियर होगा कि जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इन पुस्तकों को क्या अरेंज करना है आपको। अरेंज ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑर्डर द पब्लिश, यानी कि जो आपकी जितने भी बुक हैं इनको पब्लिश हुई हैं इनके अनुसार अपन व्यवस्थित करते हैं। तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है वो कब हो जाएगी, सन 1933 में हो जाएगी। इसके बाद प्रोलेगमेंट टू जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है तो वो अपनी सन 1937 में हो जाएगी। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो सन 1931 में हो जाएगी, पब्लिश की हुई थी। और कॉलन क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है वो सन 1934, यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सन 1934 है और कॉलन क्लासिफिकेशन सन 1933। तो ये बात यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा क्या ध्यान रखोगे, तो इसके अनुसार आप सन मिलाओगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, इसके बाद आपका ये 2 हो जाएगा, इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप देख लेना कि जो 3 नंबर पे वो आपका 1 आएगा तो 3 इन 2 में है। इसके बाद 2 नंबर यानी कि 4 नंबर वाला तो यहाँ पे 4 है, उसके बाद 1 नंबर वाला तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं इनको आप क्या करोगे अच्छे से सॉल्यूशन करोगे। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि देखो क्या दे रहा है कि शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंडिंग है, जो आपकी विषय शीर्षक निर्माण की जो विधियां हैं शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंडिंग के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा करवा दिया है। सन 1923 में क्या हुआ और नवीनतम एडिशन क्या है शेयर्स लिस्ट सब्जेक्ट एंडिंग किन प्रकार के जो छोटे प्रकार के यानी कि जो छोटे पुस्तकालय होते हैं उनमें प्रयोग की जाती है। तो जिसमें अपन सब्जेक्ट हेडिंग को क्या है पसंदीदा जो शीर्षक होते हैं उनको अपन किसके द्वारा इंगित करते हैं, तो उनको अपन इंगित कैसे करते हैं, उनको पसंदीदा शीर्षकों के रूप में नहीं, या अंडरलाइन जो के रेखांकित के रूप में नहीं, या इटैलिक के रूप में नहीं, उनको प्रिंटेड है उनको प्रिंटेड जो भी अपन उसमें लिखते हैं उनको अपन बोल्ड टाइप करते हैं। उनमें क्या करते हैं प्रिंटेड जो मुद्रण का कार्य किया जाता है वो बोल्ड टाइप करके किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बोल्ड टाइप में मुद्रण करके जो प्रिंटिंग है वो बोल्ड करते हैं। तो बोल्ड में टाइप करके अपन क्या है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंडिंग में जो पसंदीदा शीर्षक होते हैं उनको अपने दर्शाते हैं। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जो TIF है फाइल फॉर्मेट है उसको किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा क्रिएट किया गया, किसके द्वारा सर्वप्रथम निर्मित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा एल्डेस कॉर्पोरेशन के द्वारा आपका जो TIF फॉर्मेट है इसको निर्मित किया गया था। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है मैंने अच्छे से आपको करवा दिया है कि इंट्राफेक्ट यानी कि इंट्राफेक्ट फेज रिलेशन का प्रयोग का संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो जो आपका इंट्राफेक्ट फेज रिलेशन है इसका संबंध किसके लिए किया जाता है, तो टू आइसोलेट नहीं होगा आपका, तो एक ही पक्ष यानी कि टू आइसोलेट एक ही पक्ष के दो एकलों के मध्य। मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूं देखो, क्योंकि इतना अपन देखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो एक ही पक्ष के दो सामान्य एकल होते हैं उनके मध्य जो संबंध होता है उनको अपन इंट्राफेक्ट फेज रिलेशन बोलते हैं। सारे के सारे फेज रिलेशन है मैंने राजस्थान लाइब्रेरियन से लेकर जितने भी KVS NVS बिहार राजस्थान पंजाब हरियाणा गुजरात जितने भी लाइब्रेरियन के एग्जाम उनके लिए सभी के टॉपिक एक करवा दिया है। अब UDC है तो UDC का मैं आपको देखो बता देता हूँ, क्योंकि UDC आजकल क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गई। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि UDC में सामान्य एकल है उनको कहा जाता है। तो UDC में सामान्य एकल होते हैं वो दो होते हैं, आपको पता है स्पेशल और कॉमन। उनको क्या कहा जाता है, तो कॉमन ऑक्सिलरी टेबल कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि UDC से आपके सामान्य एकल हो गए, मेन क्लास हो गए, UDC में कनेक्टिंग सिंबल हो गए, इनसे आजकल क्वेश्चन क्या कि ज़्यादा आने लगे। UDC के जो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो UDC के जो एडिशन है यानी कि UDC का सबसे पहला एडिशन यानी कि विकास आपको पूछे कि UDC का विकास सन 1895 में कर लिया गया था, लेकिन प्रथम एडिशन कब प्रकाशित किया गया, तो प्रथम एडिशन सन 1905 में, दूसरा एडिशन की बात करें सन 1927 में, तीसरा एडिशन की बात करें तो सन 1934 में, चौथे की बात करें तो सन 1941 के आसपास था। इसके बाद अपन बात सर 1943 है, 43 सही है। इसके बाद अपन बात करें तो 1948 में था, 1957 में और 1961 में प्रथम एम्ब्रिज एडिशन 1948 वाला था। इस प्रकार से 7 एडिशन आए थे, 7 में से पहले जो दो हैं वो आपकी फ्रेंच भाषा में थे, और इसके बाद अगला तीसरा है वो आपके जर्मनी में था यानी कि जर्मन में, और बाकी वाले इंग्लिश में थे। इस प्रकार से UDC को आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका UDC का कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। इसके बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनिवर्सिटी जो हैंडबुक का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो यूनिवर्सिटी हैंडबुक का प्रकाशन है वो AIU के द्वारा किया जाता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो गतिशील सिद्धांत या डायनेमिक थ्योरी है उनका विकास किसके द्वारा किया गया था। तो जो डायनेमिक थ्योरी हैं गतिशील सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किए गए थे, तो वो किए गए थे अपने डॉक्टर SR रंगनाथन उनके सहयोगी द्वारा, जो पुस्तकालय में जो वर्गीकरण की गतिशील सिद्धांत है उनका विकास किया गया। तो ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अंडर द मेन क्लास बायोलॉजी G है, बायोलॉजी G है, G में क्या आता है बायोलॉजी, यहाँ से भी पूछ सकता है कि G में क्या आता है, H में क्या आता है,
आई में क्या आता है, डी में क्या आता है, ई में क्या आता है, 2 में क्या आता है लाइब्रेरी साइंस मैन क्लास में, तो ये पूछ सकता है। उसमें मुख्य विषय जो बायोलॉजी जी है वो उसमें सीएम क्या होता है, तो सीएम आपका क्या होता है, पदार्थबद्ध पहलू होता है। क्या होता है, पदार्थबद्ध पहलू होता है। तो इसको आप इस प्रकार से ध्यान रखोगे। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो निषेकता का जो उपसूत्र है वो एक प्रकार का है, तो वो एरे, चेन या इसमें से वंशानुक्रम हो जाएगा या जो विशेषताओं से संबंधित हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये चेन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, चेन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो मुख्य सी में मुख्य वर्ग सी है वो सी में क्या अपन शामिल होता है, फिजिक्स। सी में क्या शामिल होता है, यहाँ पे देखो ऊपर जो है जी उसमें बायोलॉजी होता है, सी में फिजिक्स होता है, डी में इंजीनियरिंग होता है, ई में केमिस्ट्री होता है। ये सारे देखो मेरे तो जैसे याद रहते हैं लेकिन आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसमें जो अपना भौतिकी के आगे निम्न को विभाजित किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं कैनोनिकल क्लास। क्या बोलते हैं, कैनोनिकल क्लास उसको कहा जाता है। ये आप ध्यान रखोगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना कि पर सूचीकरण में स्क्वायर कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जो आपका सूचीकरण है उसमें स्क्वायर कोष्टक है, ये कोष्टक है, इसका प्रयोग यहाँ पे कोष्टक है, ये डब्बा नहीं है बीच में, इसके जगह ऐसा कोष्टक है। तो कोष्टक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसमें जो बाहर से ली गई सूचना होती है, इसमें जो बाहर से ली गई सूचना होती है उनको जोड़ने के लिए। तो पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न या जोड़ने के लिए इस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है कैटालॉगिंग में, सूचीकरण में। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली यूजीसी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, आपके यशपाल थे। और ये समिति कब बनी थी, सन 1988 में। कब बनी थी, सन 1988 में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की समिति कब बनी, सन 1957 में। पीएन कोला, तो पीएन कोला की देखो कोई वैसे समिति थी कौन सी, यूजीसी पाठ्यक्रम समिति सन 1991 में बनी, 1993 में रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा जो आरसी मल्होत्रा कमेटी है तो ये भी आपकी कब बनी थी, तो ये सन 1883 के आसपास बनी थी। तो इसको भी आपको थोड़ा सा क्या है कि ध्यान रख लेना। इससे संबंधित एक मुदालियर नाम होता है, तो मुदालियर कब बना था, सन 1952 में। कोठेरी बुजले सन 1964 में। और आपको पूछ ले राधा कृष्ण आयोग कब बना, सन 1948 में बना था। कितना, 1948 में बना था। शेडलर पूछ ले सन 1917 में बना था। या और भी बहुत सारे आयोग हैं। जैसे आपको पूछ ले कि सबसे पहला हंटर आयोग बना सन 1882 में। हंटर आयोग बना सन 1882 में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में हंटर। आपको पूछ ले कि नेशनल नॉलेज कमीशन, तो 13 जून 2005। इसके अलावा आपको पूछ ले कि जैसे और भी पाठ्यक्रम से संबंधित है आपकी कृषि दिवस समिति है, तो कृषि दिवस सन 2001 में बनी थी। तो इस प्रकार से आप इन सभी को देखो, मैंने कितने बता दिए आपको, इन सभी को आप क्या है याद रख सकते हो। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने आपको जो मुख्य थे वो आपको पुस्तकालय संबंधित बता दिया। तो इनको आप जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे आप लिख सकते हो। आगे क्या है कि जो ब्राउन ने निर्गम प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो वो निर्णय ब्राउन है। कौन है, निर्णय ब्राउन है। तो इसका विन्ना नहीं होगा, इसका क्या होगा, निर्णय ब्राउन। क्या होगा, निर्णय ब्राउन सन 1895। कितनी होगी, सन 1895। देखो सन मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ क्योंकि सन से आजकल क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 कार्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जोटेरो क्या है। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं अपन इसको। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि जोटेरो क्या है। तो जोटेरो एक क्या है, रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी कि बिब्लियोग्राफी रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ग्रंथ सूचीपरक संदर्भ प्रणाली होती है। अब मेंडले के द्वारा जो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो विकसित किया गया था, तो वो किया गया था जो मेंडले है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो वो एल्जीवियर के द्वारा विकसित किया गया। और कब किया गया, सन 2004 में। कब, सन 2004 में। मैंने सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ा रखे हैं, इसलिए जो मैंने जो अपनी क्वेश्चन सीरीज है वो आपके लिए यहाँ पे लगा रखी है। अब अगली अपन बात करते हैं तो उरकुंड क्या है। तो उरकुंड आपका क्या है, साहित्य चोरी को रोकने वाला सॉफ्टवेयर होता है। साहित्य चोरी को पता लगाना और उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उरकुंड जो सॉफ्टवेयर है उसका अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये क्या है कि जो अपने सामने जो चल रहा है ये अपन ने पहले टेस्ट सीरीज में देख लिया। टेस्ट आपने इसका दे लिया तो आपके कितने सही हुए। टेस्ट के बाद मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करता हूँ, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाने के बाद यानी कि आओ जाओगे तो जैसे आपको पहला पेपर है तो पहले पेपर के जैसे अपन ने 3 वीडियो बनाई, 3 वीडियो में अपन ने सोल्यूशन किया। जैसे उसमें 150 क्वेश्चन है तो अपन ने 50-50 के 3 वीडियो बनाए। तो पहले आपको 3 वीडियो दिखेंगे, उसके बाद 150 का जो पेपर दिखेगा और 3 वीडियो से पहले आपको उसका क्या दिखेगा, टेस्ट दिखेगा। तो आप टेस्ट ज्वाइन करोगे, टेस्ट दोगे पहले पेपर का। देखो आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा कि आप पहले टेस्ट का क्या दे रहे हो, पेपर का टेस्ट दे रहे हो। आपने पेपर दे लिया, अच्छे से टेस्ट दे लिया, आपको पता लग गया कि यार अपने 150 का अपने पेपर दिया, 150 में से अपने 120 सही हो रहे हैं, 110 सही
हो रहे हैं। अब अपने गलत कहाँ हुए हैं वो अपने वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो देखना है, पीडीएफ नहीं देखनी। वीडियो देखोगे, हाँ 50 का अपने वीडियो देख लिया, दूसरा 50 का देख लिया, तीसरा 50 का देख लिया, उसके बाद आपको पीडीएफ देखनी है। ये पीडीएफ आपको बाद में विद आंसर के मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको क्या है कि कोई भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपको वैसे समझ में आ जाएगा सबसे पहले तो, और समझ में नहीं आता है टेस्ट में तो उसमें वीडियो में समझ में आ जाएगा, और वीडियो में समझ में आने के बाद आप उसको पीडीएफ देख। ये आपका एक शेड्यूल रहेगा, न्यूनतम चार्ज रहेगा, इसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। अब अपन बात करते हैं रिसर्च इन प्रोग्रेस है वो एक क्या है, भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस है वो क्या है, तो वो आपकी क्या है, शोध गंगा। क्या है, शोध गंगा है रिसर्च इन प्रोग्रेस। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जो व्यक्ति शब्दकोशों को तैयार करता है, जो डिक्शनरी का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी के बारे में मैंने आपको पूरा वीडियो है टॉपिक के रूप में अपलोड कर रखा है। अब अपन बात करते हैं कि ग्रे लिटरेचर। तो ग्रे लिटरेचर का मैं एक नाम आते हैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ग्रे लिटरेचर का नाम आते हैं मैं हमेशा आपको संदर्भित करता हूँ कि ग्रे लिटरेचर क्या होता है, आपका अनपब्लिश्ड लिटरेचर होता है, यानी कि अप्रकाशित जो साहित्य उसको ग्रे लिटरेचर कहा जाता है। अब पैसिव डॉक्यूमेंटेशन है का तात्पर्य क्या है, जो पैसिव डॉक्यूमेंटेशन है इसका तात्पर्य क्या होता है आपका, तो वो क्या होता है आपका प्रलेखन, जो सेवाएं होती हैं उनको कहा जाता है। प्रलेखन ना तो विकास होता है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन डेवलपमेंट नहीं होता, प्रोग्रेस भी नहीं होता, ये आपकी एक सर्विस होती है, यानी कि प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस होती है। अब यहीं पे आपको क्वेश्चन जैसे और पूछ ले एग्जाम में आते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग तो किसने किया, तो पॉल हॉटलैंड ने किया। किसने, पॉल हॉटलैंड ने इसका प्रयोग किया था। अब आपको पूछ ले कि डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो वो हेनरी फोंटेन को मिला सन 1913 में। ये बात आप छोटी छोटी ध्यान रखोगे। डबलिन कोर मेटाडाटा का मैंने आपको पूरा डाल रखा कि 15 तत्व कौन कौन से होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होता है, किसने इसको बनाया था। डबलिन कोर मेटाडाटा में कुल कितने एलिमेंट होते हैं, तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कितने एलिमेंट होते हैं, 15 होते हैं। इसके बाद अपन अगले की बात करते हैं। तो अगला अपना पॉइंट क्या है कि निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल है इंटरनेट पर फाइल अंतरण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इंटरनेट पर फाइलों को आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एफटीपी का, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने अगले क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मैनुअल ऑफ द लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स जेडी ब्राउन के द्वारा लिखी गई सन 1903 के आसपास है ये पुस्तक, क्योंकि जेडी ब्राउन का महत्वपूर्ण रोल है। जेडी ब्राउन ने सन 1906 में क्या लिखा था, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की पत्ती बनाई, जिसको प्रकाशित किया और जिसको बहुत अच्छा जो पुस्तकालय में क्या किया गया, प्रयोग किया गया। इसके अलावा जेडी ब्राउन के द्वारा ओपन एसेस सिस्टम को भी क्या किया, लागू किया गया। तो जेडी ब्राउन है वो पुस्तकालय क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडी ब्राउन के द्वारा और भी बहुत सारे कार्य किए गए जो मैंने आपको वहाँ पे आपको बता दिए। तो जेडी ब्राउन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी, ये आपका हाई कोर्ट एग्जाम 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्वेश्चन था कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों के अनुरूप किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला अपना है कि भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए नेटवर्क। तो ये राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड में आपके 3 टॉपिक हैं, एक तो है ओसीएलसी, एक आपका इनफ्लिम नेट, एक है डेल नेट। पढ़ के चले जाना, तीनों में से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। तो इनफ्लिम नेट की स्थापना तो आपको पता होगा कि मार्च सन 1991 में किसने की थी, 1991 में किसने की थी, यूजीसी ने की थी। डेल नेट की स्थापना सन 1988 में हो गई थी, लेकिन जो कार्य करना कब स्टार्ट किया, 92-93 में। ओसीएलसी की स्थापना कब हुई, 14 जुलाई सन 1967 को ओयो कॉलेज अमेरिका में। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे कि ये विश्वविद्यालयों के लिए क्या होता है, नेटवर्क होता है। इनफ्लिम नेट, जिसका नाम पूरा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित होता है। ये इनफ्लिम नेट है आपका इन्फॉर्मेशन से संबंधित होता है। वैसे इनफ्लिम नेट है, निस नेट है, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। इसका नाम क्या होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। और डेल नेट है, इसका पहले नाम था दिल्ली लाइब्रेरी, बाद में डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क सन 2000 जून 2000 के बाद। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे अपनी क्लियर होती है, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको, ज़्यादा बताऊंगा तो देखो समय ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली के लिए जो SPINES प्रोग्राम है वो किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था ये प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया था, तो यूनेस्को के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, यूनेस्को। अब यूनेस्को का मैं आपको जितनी बातें बताऊँगा वो कम रहेंगी, तो लेकिन मैंने आपको पूरा टॉपिक आपको अपलोड कर दिया है एप्लीकेशन पर, आप देख लेना, क्योंकि जैसा टॉपिक है मैंने आपको पूरे के पूरे टॉपिक को अपलोड कर दिया। यूनेस्को की कम से कम 30 से 35 बातें होती हैं, चाहे वो आप कोई बात ले लो, चाहे वो राजस्थान लाइब्रेरी में पूछा गया यूनेस्को के द्वारा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ले लो, चाहे उससे संबंधित भी कंटेंट को पूछा जाता है, और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं तो उनको आप ध्यान रखना। इसके बाद साइबर स्पेस है, मैंने आपको सीधा सीधा बताता हूँ। साइबर स्पेस का नाम आते हैं आप विलियम गिब्सन का नाम याद रखोगे कि विलियम गिब्सन ने प्रतिपादित किया, या बुलियम लॉजिक का नाम आते हैं आप इसको ध्यान रखोगे, जॉर्ज बुल्ले को याद रखोगे। ठीक है, जॉर्ज बुल्ले। विश्व वीकरी है वो आपका किससे संबंधित है, ये टैगिंग जो वेब 2 है वो किससे संबंधित है, तो वो फॉक्सोनोमी से संबंधित है।
तो ये फोक्सोनोमी को आप ध्यान रखोगे। इसके बाद किस वर्ष बुडा ओपन असेस जो इंसेंटिव की घोषणा की गई, तो वो सन 2004 में की गई। कब? सन 2004 में की गई। इस प्रकार से मैंने आपको ये भी बता दिया था एनडीएल है, तो एनडीएल मैंने आपको बताया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सन 2018 आईआईटी खड़गपुर है, तो आईआईटी खड़गपुर है उसको क्या कर देंगे अपन, राइट आंसर कर देंगे। ये क्या कर सकता है, इसको समन्वित करता है। यूजीसी डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टिया सन 2003, यूजीसी डिजिटल में जो कंसोर्टिया था इसका शुभारंभ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन सी निम्न में से कौन सी ई बुक की विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आ रहा है कि पुस्तकालय में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और कौन सी पुस्तकें होती है, तो डिजिटल जो पुस्तक होती है उसको प्रयोग करने के लिए नहीं किया जाता। अब आप बोलोगे सर डिजिटल पुस्तक, अरे अपन डिजिटल पुस्तक का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी पीडीएफ है उसको आप एक बार इंटरनेट से डाउनलोड कर लोगे तो बार बार उसको ओपन करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी। चाहे कि डाटा आपका बंद रहो आप ओपन कर सकते हो। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है, तो आप जैसे भी कोई इंसाइक्लोपीडिया पे या ई बुक खोजते हो तो आप इंटरनेट पे ई बुक खोजते हो तो बार बार उसको ओपन करना पड़ता है। बे बुक के लिए भी करना पड़ता है और पोम बुक के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन डिजिटल बुक के लिए नहीं होती है। ठीक है, ये राजस्थान लाइब्रेरी ने 2022 का क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा देख लेना, एक मिनट में थोड़ा कर लेता हूँ सही। ये देख लेना भाई, क्वेश्चन है कि ओंटोलॉजी क्या अर्थ क्या होता है, तो इंटरनेट पर प्रलेखों का वर्गीकरण क्या कहलाता है, ओंटोलॉजी कहलाता है। इंटरनेट पर प्रलेखों का वर्गीकरण ओंटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अगली क्वेश्चन है कि एक त्वरित और तैयार अंतर्गत को कहते हैं, एक त्वरित और तैयार अंतर्गत को क्या कहते हैं, अंतर्ज्ञान कहते हैं, अवलोकन कहते हैं या प्रयोगात्मक कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आपका अवलोकन कहते हैं, उसको अवलोकन कहते हैं। एक त्वरित और तैयार अंतर्गत को कहते हैं। इसका थोड़ा सा डाउट है भाई क्वेश्चन का, आप देख लेना इसका, और मैं बाकी आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। मेरे अनुसार इसको क्या कहते हैं, अवलोकन कहते हैं, और बाकी मैं है वो आपको कल इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन को। इसके बाद अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किसी समस्या का समाधान करने की धारणा के लिए किया जाता है, तो कोई भी शब्द है उसका किसी भी समस्या की समाधान करने की धारणा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइपोथेसिस का प्रयोग किया जाता है, इनकी परिकल्पना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब डेल्फी तकनीक है, तो डेल्फी तकनीक है वो शोध में काम में आती है और उसको पहली बार किसने के द्वारा बनाया गया था, वो ओ होल्मर के द्वारा बनाया गया, ओ होल्मर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब रंगानाथन ने बिब्लियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया था, तो वो लिब्रामेट्रिक्स दिया, और कब दिया, सन 1948 में। कब दिया, सन 1948 में दिया था। ठीक है, 1948 में नाम दिया था। अब अपन बात करते हैं कि साइंटेशन एनालिसिस, अपन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यानी कि साइंटेशन एनालिसिस हेल्प इन, यानी कि उद्धरण जो विश्लेषण है वो किस में सहायता करता है, मुख्य प्रलेखों की पहचान में, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही है आपका, मुख्य प्रलेखों की पहचान में क्या करता है, ये प्रयोग लिया जाता है। अब इफ्ला, यानी कि इफ्ला के द्वारा जो VLIS है वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, सन 2019 में। तो अब आपको ध्यान रखना है वो 2024 में कहाँ आयोजित की गई और 2025 में। ये मैं करंट के क्वेश्चन आपको अपलोड करूंगा राजस्थान लाइब्रेरियन और NVS स्पेशल लाइब्रेरियन के लिए। ठीक है, तो ये आपके एथेंस में हो जाएगी, उस समय कहाँ पे हुई थी, एथेंस में। अब अपना क्या है कि टॉक्स लाइन 1 है, तो टॉक्स लाइन 1 क्या होता है, जो टॉक्स लाइन है तो संदर्भ डेटाबेस, संदर्भ सेवा नहीं, बिब्लियोग्राफी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यानी कि बिब्लियोग्राफी डेटाबेस होता है ये आपका जो टॉक्स लाइन है। अब अपन बात करते हैं कि अगला कौन सा अपना क्वेश्चन है कि द बुक इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो सन 1990 डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी। इसका पब्लिकेशन ABC पब्लिकेशन के द्वारा किया गया, ABC पब्लिकेशन के द्वारा किया गया। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो लेटेंट फेस्ट है, या जो रंगनाथन के अनुसार लेटेंट फेसेट है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको अपन बोलते हैं जो छिपा हुआ पक्ष बोलते हैं, एडिन फेसेट। ठीक है, इसके बाद जो प्लानर कार्यक्रम है सन 2003 में सबसे पहले कहाँ आयोजन किया गया था, तो वो शिलोंग में किया गया। कहाँ पे किया गया, शिलोंग में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंतिम निर्देशक कौन थे, डायरेक्टर। अब कौन है, डायरेक्टर जनरल होता है, तो अंतिम कौन थे, तो वो स्वपन चक्रवर्ती थे। कौन थे, स्वपन चक्रवर्ती थे। ये आपके 50 क्वेश्चन हुए। 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके बताओगे। अपना टेलीग्राम चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। इसके साथ आप एप्लीकेशन है राकेश बलौदा झुंझुनू, उसको डाउनलोड कर लोगे। इसके अलावा और भी आपको किसी प्रकार के कोई कंटेंट की आवश्यकता पड़ती है तो आप 9079028319 पे आप मेरे को कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, ये मेरे पर्सनल नंबर है। इसके अलावा आपको और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी की आवश्यकता तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सभी जो कोर्स हैं वो आपके राजस्थान लाइब्रेरियन, पंजाब, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, MP, UP सभी के कोर्स आपको अपने एप्लीकेशन पे उपलब्ध हो जाएंगे। यदि नहीं होते तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं।
आगे जो आपका पार्ट है वो कंटिन्यू शाम को 9 बजे लाइव मिलेगा। आपको सभी पार्ट हैं, लगभग 100+ पेपर हैं जिनके आपको क्या मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, ताकि आपको समझ में भी आ जाएंगे, उनके टेस्ट भी मिल जाएंगे और उनकी PDF भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी नाम मात्र शुल्क पे, जिसको आप देख सकते हैं। उसका टेस्ट देके आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार टेस्ट दोगे तो आपको याद होने लग जाएंगे क्वेश्चन, और आप टेस्ट देने से अपने जो खुद का भी आंकलन कर सकते हो। यदि समझ में आ जाता है तो आप वीडियो देख के और उसका क्या कर सकते हो, आंकलन अच्छे से कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।